प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 75 करेंगे। वर्कशीट नंबर 75 बच्चों। ये वर्कशीट बच्चों पहले लेसन में से बनाई गई है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो बच्चों इससे पहले वाली वर्कशीट में हम 3 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, संयोजन, वियोजन और विस्थापन। आज हम पढ़ेंगे द्वि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में और रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। तो देखिए बच्चों, द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। उदाहरण के लिए जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2। तो बच्चों इसके बीच में जो अभिक्रिया होती है, तो देखिए बच्चों इसके बीच जो अभिक्रिया होती है BaSO4 प्लस 2NaCl हमें प्राप्त होता है। बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण होता है। इसमें सफ़ेद अविलेय अवक्षेप इसके अंदर प्राप्त होता है। किसका? बेरियम सल्फेट का। इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है बच्चों, इसलिए इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, इन दोनों को मिलाकर के रेडॉक्स अभिक्रिया नाम दिया जाता है। उपचयन देखिए, एक अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होना उपचयन कहलाता है। अपचयन क्या होता है? एक अभिकर्मक में हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाना और ऑक्सीजन का निकल जाना। जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हों उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे CuO प्लस H2 और Cu प्लस H2O। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का अपचयन और इसका अपचयन हो गया कॉपर में, और H2 का उपचयन हुआ जिसका H2O में परिवर्तित हो गया। यानी दोनों अपचयन और उपचयन दोनों इसमें एक साथ होती है, इसलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया नाम दिया गया। दो कथन दिए जाते हैं बच्चों, एक कथन ए और एक अन्य कथन आर है। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन A, B, C और D से नीचे दिए गए अनुसार करिए। A और R दोनों सत्य हैं और R अभिकथन की सही व्याख्या है। A और R दोनों सत्य हैं किंतु R अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। A सत्य है किंतु R असत्य है। A असत्य है किंतु R सत्य है। अभिकथन देखिए बच्चों क्या है। अभिकथन पहला देखिए, एक अभिक्रिया में यदि एक अभिकारक उपचयित होता है तो दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। जरूरी नहीं होता। यदि एक अभिकारक उपचयित होता है तो दूसरा अभिकारक उपचयित होना जरूरी नहीं है। जैसे हम C+O2 लेते हैं बच्चों, इसमें देखिए CO2 हमें प्राप्त हुआ तो इसमें कार्बन जो है उपचयित हो गया है। तो अपचयित होने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, तो जरूरी नहीं होता ये। कारण एक रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती है। रेडॉक्स में सही कहते हैं, उपचयन अपचयन दोनों होती है। अगर ये रेडॉक्स अभिक्रिया है तो हम कह सकते हैं कि ऊपर वाला कथन सत्य है। दूसरा कथन देखिए, दहन एक उपचयन अभिक्रिया है। दहन जो होती है, मीथेन का दहन, वो एक उपचयन अभिक्रिया है, ये सही है। दहन में ऑक्सीजन का संयोग होता है, बिल्कुल होता है, ये भी सही है और ऊपर वाला भी सही है। यदि ऊपर वाले में रेडॉक्स अभिक्रिया हम लेते हैं, ये वाली नहीं लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये सत्य है। दोनों ही कथन सत्य हैं। और पहला देखिए दोनों कथन सत्य हैं और दूसरा देखिए दो ऑप्शन हमारे पास हैं A और B। इसमें देखिए A और B है बच्चों। A और R दोनों सत्य हैं, ये बात सही है। अब R अभिकथन की सही व्याख्या है, R अभिकथन की सही व्याख्या है, ये भी सही है। तो पहला ऑप्शन इसमें आ जाएगा बच्चों, ये सही है। आगे देखिए बच्चों, आओ अब अभ्यास करेंगे। उन अभिकारकों को पहचानिए जो उपचयित और अपचयित हो रहे हैं। पहली अभिक्रिया देखिए CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O यहाँ पर आएगा बच्चों, जो प्रिंट नहीं है।
तो यहाँ पर देखेंगे हम उपचयित और अपचयित। दूसरी देखिए अभिक्रिया ZnO प्लस C Zn प्लस CO। हम यहाँ लिख लेते हैं उपचयित, जो उपचयित होंगे उसको हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ लिख लेते हैं अपचयित। अपचयित तो बच्चों उपचयित होने वाले पदार्थ वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है। तो H2 और कार्बन ये दो उपचयित हो रहे हैं, ये दोनों के दोनों। और अपचयित कौन हो रहा है? जिसमें से ऑक्सीजन हट जाती है। एक तो CuO है, इसमें से ऑक्सीजन हट जाएगी, ये कॉपर में बदल जाता है। और एक ZnO, इसमें से भी ऑक्सीजन हट जाएगी, तो ZnO। ये दोनों अपचयित हो रहे हैं, तो आप ये नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयनों को आपस में मिलाया जाता है तो वह सफ़ेद अवक्षेप बनाता है। ऑप्शन नंबर ख आएगा इसका आंसर। ख क्यों आएगा? सफ़ेद अवक्षेप बनाता। अभिक्रिया आप देख सकते हैं, ये वाली अभिक्रिया है और इसमें सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, जब पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को लेड नाइट्रेट के विलयन के साथ परखनली में डाला जाता है तब अवक्षेप बनता है। अवक्षेपित यौगिक का नाम बताइए। अवक्षेपित यौगिक का नाम बच्चों PbI2 है, लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड इसका नाम है। अवक्षेप का रंग जो है बच्चों वो पीला होगा। कैसा होगा? पीला रंग होगा। निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित और अपचयित पदार्थों के नाम बताइए। अब देखते हैं हम उपचयित कौन सा पदार्थ है। उपचयित वो होगा जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। तो ऑक्सीजन किसके अंदर जुड़ जाती है? एल्यूमिनियम के अंदर जुड़ जाती है। तो एल्यूमिनियम जो है वो उपचयित है। और अपचयित कौन सा होगा बच्चों? जिसमें से ऑक्सीजन हट जाएगी। तो ऑक्सीजन किसके साथ हटी है? MnO2 के साथ हटी है। MnO2 मैग्नीज डाई ऑक्साइड। MnO2 मैग्नीज डाई ऑक्साइड। तो मैग्नीज डाई ऑक्साइड क्या है बच्चों? ये तो अपचयित हो गया है और एल्यूमिनियम उपचयित हो गया है। तो ये आप इसमें आंसर में लिख सकते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी वर्कशीट नंबर 75। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों।